जिन वस्तुओं के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ, जिन पदों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ हमारा और आपका अत्यंत राग हुआ है, और उस राग को जानने के लिए कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं बना है और न कोई दूसरा व्यक्ति मेरे और आपके मन के राग को बता सकता है, तब वहां केवल आपको ही प्रयत्न करना है। और बड़ा कठिन है, जो पूर्व अभ्यास है उनको छोड़ देना ये बहुत सरल काम नहीं है, लेकिन निरंतर करते रहना चाहिए। यदि करते रहे तो उसके बाद सफलता बहुत निकट होती है। उस समय साधक के जीवन में अधैर्य नहीं आना चाहिए। बहुत वर्ष बीते, पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज गीता भवन में प्रवचन करते। मैं एक दिन दर्शन करने के लिए गया, प्रवचन के कार्यक्रम चल ही रहे थे। उस समय उन्होंने भी मुझे आज्ञा दी कि आप भी कुछ 10-15-20 मिनट बोलिए। मैं भी बोला, लेकिन उससे पूर्व मैंने स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुना। आपने भी कई बार उनके प्रवचन सुने। मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, यदि व्यक्ति बार बार संकल्प के द्वारा अपने को परमात्मा के चरणों में आत्मनिवेदित करने का प्रयत्न करे और बार बार मन में बोले कि जिसके बीच में रह रहा हूं वो तो ठीक, लेकिन वास्तव में ये सब अपने वास्तविक संबंधी नहीं। वास्तविक संबंधी तो अपना परमात्मा है। न सोदरो न जन को जननी न जाया, नैवात्मजो न च कुलम विपुलम बलम वा, संदृश्यते न किल कोपि सहायको में, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीनबंधो। हे दीनबंधु परमात्मा, जिन लोगों के बीच में रहूंगा मैं व्यवहार निभाऊं, लेकिन वे परम सत्य मुझको न दिखने लगे, नहीं तो मेरा उनके प्रति बड़ा गहरा राग हो जाएगा। राग को तोड़ना, आसक्ति को छिन्न भिन्न करना बहुत सरल काम नहीं। निरंतर मानव के पास विवेक की तलवार और विवेक की कैंची रहती नहीं। संसार के व्यवहार में रहने के कारण अविवेक के बादल कई बार मानव के मस्तिष्क और बुद्धि को आच्छादित करने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर होती है, वे ही निरंतर अपने विवेक की असी को चमकाते हुए अपने पास रखते हैं, और जब जब कभी अज्ञान आता है तो उसे छिन्न भिन्न और खंडित कर देते हैं। महाराज ने कहा अभ्यास करते रहना चाहिए, संकल्प करो। एक व्यक्ति किसी संत के पास गया, उनकी वार्ता है, उनकी कही हुई मुझे स्मरण आई। उस संत से उसने कहा, महाराज मैं बड़ा गरीब आदमी, बड़ा दरिद्री हूं, और उस दारिद्र्य के कारण दैनिक जीवन की व्यवस्था में भी बहुत व्यवधान आते हैं, चित्त बड़ा अशांत रहता है। आप कुछ ऐसी कृपा करें जिससे एक बार में ही और मेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाए। संत ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तू चाहता क्या है? उसने कहा, महाराज ढेर सारा सोना अगर मिल जाए तो उसे बाजार में बेच करके और ठीक पैसा प्राप्त किया जा सकता है। संत ने कहा, तो तेरे घर में सबसे ज्यादा वाली कौन सी चीज है? उसने कहा, महाराज बड़ा सामान्य सा व्यक्ति हूं, चारपाई की भी व्यवस्था नहीं कर सका हूं, इसलिए एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला मेरे यहां है। संत ने कहा, तब तो बड़ा भाग्यशाली। अगर चारपाई पे सोता होता तो चारपाई तो इतनी वजन वाली होती नहीं, तू शिला पर सोता है, इसलिए जा। मेरे में तो कोई बल नहीं है, लेकिन तेरे भीतर का ही बल प्रकट हो जाएगा। तू रोज सवेरे से जब जब तेरे को समय मिले तो तू निरंतर ये कहते रहना कि शिला सोने की हो जा, शिला सोने की बन जा, शिला स्वर्ण में परिवर्तित हो जा, और रोज उसको कहना। उसने कहा, आप इतने बड़े संत हैं इसलिए मुझे आपके ऊपर विश्वास तो है। तो कहा, मैं विश्वास है तो बस। महाराज इसके साथ कोई मंत्र भी जपना पड़ेगा क्या? नहीं, मंत्र तू भूल जाएगा, क्योंकि सोना और मंत्र दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, इसलिए तू तो बस यही मंत्र जप, तेरा बहुत अच्छा जो विचार है वो पूरा हो जाएगा। बेचारे ने साल भर तक महात्मा के वचन पर विश्वास किया। जब भी समय मिलता खेत से आता, खलिहान से आता, काम करता, मजदूरी करता, और चुपचाप अकेले में धीरे धीरे बोलता, शिला तू सोने की हो जा। क्योंकि उसको डर था कि अगर जोर से बोला और कभी ये शिला सोना हो गई तो लोगों को पता लग जाएगा और उसी दिन फिर मैं संकट में पड़ जाऊंगा। इसलिए बड़े धीरे धीरे कमरा बंद करके उसको कहता, शिला सोने की हो जा। भाई कई महीने बीत गए, अब तो बड़ी कठिनाई, तो उसको गुस्सा आई बड़ी जोर की। ठीक 3 मिनट के बाद वो शिला सोने की होने ही वाली थी। इतने में गुस्से में आकर उसने कहा, करे चल तू सोने की नहीं हो बनती तो लोहे की तो हो जा। अब जैसे उसने कहा कि देखता क्या है कि शिला लोहे की हो गई, वो दौड़ा दौड़ा संत के पास गया। उसने कहा, महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, उसमें से तो कुछ मिलने वाला नहीं।
आपने तो कहा था शिला सोने की हो जाएगी, लेकिन वो तो लोहे की हो गई। महात्मा ने कहा कितने दिन मंत्र जपा जो दिया था, जो वाक्य मैंने दिया था कितने दिन जपा? उसने कहा 365 दिन में 364 दिन। तो एक दिन और जपते, मेरा पूरा भरोसा है कि वो शिला सोने की हो गई होती। तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की। उसने कहा नहीं महाराज, मैं तो 364 दिन तक रोज यही कहता रहा, शिला सोने की हो जा। संत ने कहा भाई मेरा अनुभव तो ऐसा है कि उसमें अगर तुमने मेरे कथन के अनुसार किया होता तो ये जरूर शिला सोने की हुई होती। सच सच बता दे, तूने कहीं गड़बड़ तो नहीं की? उसने कहा महाराज बहुत गुस्सा एक दिन आ गई और मैं विचार करता रहा कि इतने दिन तक तो कहते हो गए, ऐसा विचार तो नहीं था कि ये लोहे की हो जा, लेकिन गुस्सा में मेरे मुंह से शब्द निकल गया। संत ने कहा भाई 364 दिन के बाद एक दिन की साधना के तुम्हारे अधैर्य ने तुम्हारी इस शिला को सोना होते होते लोहे का बना दिया। इसमें मेरा क्या दोष? उसने कहा महाराज जो कुछ भूल हो गई, लेकिन आप कृपा करके आप अपनी सिद्धि का कुछ प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो 364 दिन आपकी आज्ञा का पालन किया है। संत ने कहा भाई मैंने तो आज तक कभी किसी के लिए सोने की शिला बनाकर दी नहीं, लेकिन तू इतना रोता गाता है तो चल देखें तो सही, कहां है तेरी वो शिला? संत गए उसके, उन्होंने कहा भाई मेरा तो कोई तप है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति ने बेचारे ने 364 दिन तक एक ही संकल्प का पुनरावर्तन किया है, इसलिए परमात्मा मुझे तो कुछ कहना नहीं, पर इस आदमी के ऊपर थोड़ी तो दया कर दीजिए। इतनी भूल, क्षणिक भूल, एक वाक्य की भूल जो इससे हो गई है, उसे आप क्षमा कर दो। संत की कृपा से उस व्यक्ति का लौकिक मनोरथ पूर्ण हो गया। ये तो बहुत पुरानी कथा है, संत के मुख से सुनी गई, इसलिए सत्य भी होगी। लेकिन विचार करिए कि हम सब लोग अपने जीवन में आत्मनिवेदन को प्राप्त करने के लिए कितनी बार भगवान से ये कह पाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर आपका है।